कान्हा की लीला। मथुरा के राजा कंस को जब आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका काल बनेगी तो वो भय से कांप उठा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर तरफ अंधकार और निराशा थी, पर विधाता अपनी लीला रच रहे थे। कंस के पाप का घड़ा भर चुका था और अब धरती पर धर्म की स्थापना का समय आ गया था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को घोर अंधकार में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी की गोद में स्वयं भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म को देखकर माता पिता धन्य हो गए। उनकी प्रार्थना पर प्रभु ने एक साधारण शिशु का रूप ले लिया। सारे बंधन स्वयं ही टूट गए और कारागार के द्वार खुल गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचा दो। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उससे अपने पुत्र को बदल लो। यह सुनकर वसुदेव ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने नन्हे कान्हा को एक टोकरी में सुलाया और अपने सिर पर रख लिया। वसुदेव जब टोकरी लेकर चले तो कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। विशाल और भारी दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ये सब देख वसुदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनका हृदय श्रद्धा और वात्सल्य से भर गया। वो चुपचाप मथुरा की गलियों से होते हुए यमुना तट की ओर बढ़ चले। यमुना नदी उस रात भयंकर रूप धारण किए हुए थी। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वसुदेव ने एक पल के लिए सोचा, पर पुत्र की रक्षा का संकल्प उनके भय पर भारी पड़ा। उन्होंने जय श्री कृष्ण कहकर अपने कदम उफनती हुई नदी में रख दिए। पानी उनकी कमर तक आ गया, पर वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही यमुना का जल बालक के चरणों को छूने के लिए ऊपर उठा, एक चमत्कार हुआ। नदी के भीतर से स्वयं शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फनों को फैलाकर कान्हा के ऊपर एक छतरी बना दी। अब वर्षा की एक बूंद भी बालक को नहीं छू पा रही थी। वसुदेव यह अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। नदी पार करके वसुदेव गोकुल पहुंचे। नंद बाबा का घर आनंद और उत्सव की प्रतीक्षा में शांत था। वे चुपके से उस कमरे में गए जहां माता यशोदा अपनी नवजात कन्या के साथ गहरी नींद में सो रही थीं। कमरे में एक दिया टिमटिमा रहा था और वातावरण में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। भारी मन से वसुदेव ने अपने प्यारे पुत्र को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को उठा लिया। उन्होंने एक बार कान्हा के मुख को प्रेम से निहारा, मानो कह रहे हो, मेरे लाल, अब यही तुम्हारा घर है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में संतोष था कि उनका कान्हा अब सुरक्षित है। अगली सुबह पूरे गोकुल में आनंद छा गया। नंद के घर लाला का जन्म हुआ है, ये सुनकर सभी ब्रजवासी नाचने गाने लगे। नंद बाबा खुशी से सबको उपहार बांट रहे थे। माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उनका आंगन खुशियों से भर गया था। कान्हा थोड़े बड़े हुए तो उनकी नटखट लीलाएं भी शुरू हो गईं। उन्हें माखन बहुत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर में घुस जाते और ऊंचे टंगे माखन के मटके फोड़ देते। वे खुद भी माखन खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते। सारा गोकुल उनकी इस बाल लीला पर मोहित था। गोपियां हर दिन माता यशोदा से शिकायत लेकर आती, यशोदा मैया, तुम्हारे कान्हा ने आज हमारा सारा माखन खा लिया। पर उनकी शिकायतों में गुस्सा नहीं बल्कि प्रेम होता था। जब वे कान्हा का भोला सा मुखड़ा देखती तो अपना सारा गुस्सा भूल जाती और उसे प्यार से गले लगा लेती। एक दिन यशोदा ने कान्हा को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने छड़ी उठाई, पर जैसे ही कान्हा ने अपना मुंह खोला, यशोदा को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्हें ज्ञान हो गया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर है। उन्होंने छड़ी फेंक दी और अपने लाल को कसकर गले लगा लिया। यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था। कालिया नाम का एक भयंकर नाग वहां रहता था, जिसके विष से नदी का जल काला पड़ गया था। एक दिन कान्हा अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद नदी में जा गिरी। सब मित्र डर गए, पर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। गेंद लाने के बहाने कान्हा ने पास के एक कदम के पेड़ पर चढ़कर जहरीली नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर उनके सभी मित्र घबरा गए और रोते रोते यशोदा मैया को बुलाने भागे। सारे ब्रजवासी यमुना तट पर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में भय और चिंता थी। नदी के अंदर कान्हा और कालिया नाग का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कान्हा कालिया के 100 फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके पैरों की चोट से कालिया लहूलुहान हो गया और उसने हार मान ली। कान्हा के दिव्य रूप को देखकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। कालिया नाग की पत्नियों ने कान्हा से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। दयालु प्रभु ने कालिया को क्षमा कर दिया और उसे हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस तरह कान्हा ने यमुना को फिर से स्वच्छ और निर्मल बना दिया। हर साल गोकुल के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। एक दिन नन्हे कान्हा ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं?
हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें फल, चारा और लकड़ी देता है। कान्हा की बातों में सबको सच्चाई नजर आई। उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर तरह तरह के पकवान बनाए और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। जब इंद्र को पता चला कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली बादलों को गोकुल पर इतनी वर्षा करने का आदेश दिया कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। चारों ओर घनघोर बारिश होने लगी और बाढ़ आने लगी। सभी ब्रजवासी डरकर कान्हा के पास भागे। उन्होंने कहा, कान्हा, हमारी रक्षा करो, इंद्र के क्रोध से हमें बचाओ। कान्हा ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। यह कहकर कान्हा ने एक अद्भुत लीला दिखाई। उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छतरी की तरह उठा लिया। सारे ब्रजवासी अपने पशुओं के साथ उस पर्वत के नीचे आ गए और मूसलाधार वर्षा से बच गए। 7 दिनों तक इंद्र ने वर्षा की, पर ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। वे पर्वत के नीचे सुरक्षित थे, गा रहे थे और कान्हा की लीला पर चकित थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। अंत में इंद्र का घमंड टूट गया। वे समझ गए कि कान्हा स्वयं नारायण के अवतार हैं। वे अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आए और कान्हा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया और अपना विराट रूप दिखाया। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कान्हा ने अपनी मुरली बजाई। उसकी मधुर तान सुनकर वृंदावन की सभी गोपियां अपना सब कामकाज छोड़कर सुध बुध खोकर उनकी ओर खिंची चली आईं। यमुना का किनारा गोपियों से भर गया। कान्हा ने अपनी योगमाया से उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी गोपियां थीं। उन्होंने हर गोपी के साथ नृत्य किया, जिसे महारास कहा जाता है। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन था। उस रात वृंदावन में प्रेम और आनंद की वर्षा हुई।